तो लास्ट टाइम जो है वो हम लोग वेस्पर थ्योरी में शेप्स के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसके पोस्टुलेट कुछ पॉइंट हम लोगों ने लिखे थे कल। ठीक है, अब उस पॉइंट से आगे एक टॉपिक की बात करते हैं आज। ठीक है, अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, उससे पहले एक चीज पढ़ते हैं हम लोग आज। दैट इज क्या है वो चीज? वो चीज है सबसे पहले पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की जो कोवलेंट बॉन्ड है वो एक पोलर और एक नॉन पोलर, मतलब कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप की होती है, या फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं देयर इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब मेरी बात ढंग से सुनना। ये चलिए पहले हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन पोलर। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन पोलर। अब देखिए, ये दो सिमिलर एटम्स हैं, मान लीजिए ए और ए। ठीक है, इन दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग से ये बॉन्ड बना ली। दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुई, जिससे ए और ए के बीच में क्या बन गई? बॉन्ड बन गई। ठीक है, ये हिस्सा जो है आपको पता है कि ये हिस्सा जो है ये वाला, ये हिस्सा क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग। और जहां कहीं पर भी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होगी वहां पर कौन सी बॉन्ड होगी? वहां पर कोवलेंट बॉन्ड होगी। कौन सी बॉन्ड होगी भैया? कोवलेंट बॉन्ड होगी, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनेगी। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब ये देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो है वो क्या है? सेम है। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है, हम लोग कहें इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए दो ही आदमी थे, एक ये था और एक ये था, दोनों आदमी थे, दोनों आदमी में ताकत सेम है, उनको एक रस्सी से जोड़ दिया गया और बीच में यहाँ पर एक कोई कबूतर बांध दिया गया। बोलेगा कबूतर कैसा? वो खिलौने वाला, जिंदा नहीं। ठीक है, खिलौने वाला कबूतर बांध दिया, बोला कौन इस कबूतर को लेके जाएगा? ठीक है, तो अगर दोनों की ताकत सेम है तो कौन लेके जाएगा? उसको कोई भी नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो ऐसी बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो है वो क्या है? सेम है। और दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सेम है, इसलिए इनके ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? इफ टू सिमिलर एटम्स, इफ टू सिमिलर एटम्स, अगर दो सिमिलर एटम्स जो हैं, इफ टू सिमिलर एटम्स come close to each other, एक दूसरे के नजदीक नजदीक आते हैं, टू सिमिलर एटम्स come close to each other and forms a bond by sharing their electrons। अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करके? शेयर करके, by sharing their electrons। ठीक है, अब कहता है ये जो है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के द्वारा इक्वली अट्रैक्ट किया जाता है, मतलब जितना ये खींच पा रहा है उतना ही वो खींच पा रहा है, इसलिए ये किसी की तरफ भी नहीं जाता। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इक्वली attracted by both the atoms, equally attracted by both the atoms। ठीक है, the shared electrons are equally attracted by both the atoms as the electronegativity, ये
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है खींचने की टेंडेंसी, आप लोग पढ़ चुके हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स इज सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि दो हाइड्रोजन एटम H और H ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से H2 की फॉर्मेशन होती है, तब दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या है, सेम है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, मतलब किसी भी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। मान लीजिए Cl2 दे दिया जाए, मान लीजिए O2 दे दिया जाए, ठीक है। इस तरह से आप लोग बात करेंगे कि अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सेम है तो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है शेयरिंग वाला वो बीच में ही रहेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मेरे दो हाथ है, मैंने इनको ऐसे कर रखा है, तो एक आदमी की दोनों हाथों की पावर तो सेम होती है ना भैया, कौन खींच सकता है? अगर खींच पाओगे तो अपनी उंगलियों को तोड़ पाओगे, ठीक है। एक बार ट्राई करो खींच के, ठीक है। अगर आप खींच पाओगे अपनी उंगलियों को इस तरह से तो तोड़ पाओगे। एक बार खींच के ट्राई कीजिए सभी। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है दैट इज कैसी बॉन्ड है, ये पोलर सॉरी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। कैसी बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होगी? जब दो सिमिलर एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हो और एक दूसरे के साथ जुड़कर वो क्या कर रहे हो, एक सेकेंड, जब दो सिमिलर एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हो, एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या करें कि शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनाए, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसको खींचने की टेंडेंसी दोनों एटम्स में क्या होगी, सेम होगी। अब उसको कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं एक बार पूछ लूं, क्योंकि आज आप लोग अनम्यूट नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो एक बार अपना थंब इम्प्रेशन दे दे। अगर यहाँ तक क्लियर है तो थंब इम्प्रेशन दे दे, कोई डाउट है तो बोले। गुड, जल्दी से। मैंने आप लोगों को कल ही बोल दिया था आप नहीं बोल पाएंगे आज, इसलिए आप लोगों को जहां कहीं पर भी दिक्कत हो मैं पूछता रहूंगा हर 10 मिनट में आपसे, ठीक है। ओके, चलिए अब दूसरी जो कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरी टाइप की जो कोवलेंट बॉन्ड की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी कोवलेंट बॉन्ड की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो। पोलर जिसमें पोल्स हो, कैसे पोल्स हो, एक पॉजिटिव पोल हो और एक नेगेटिव पोल, ठीक है। नॉन पोलर जिसमें पोल्स ना हो, ठीक है। नो पोल्स जिसमें पोल्स ना हो, मतलब नो पोल्स मतलब जिसमें पोल्स मतलब ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम लोग नो कौन सा बोलते हैं, उसे हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। देखिए मेरी बात सुनना आप ढंग से। मैं कहता हूँ आपने HCl की फॉर्मेशन करी, सबको लेविस कोवलेंट बॉन्ड में HCl की फॉर्मेशन करनी आती है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन जो है वो भी क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए। इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में बॉन्ड बने हुए हैं। अब मैं क्या कहता हूं, आप यहां पर ये देखिए, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, एक बार रिमाइंड करा देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था द टेंडेंसी
of an atom, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, कि किसी एटम की वो टेंडेंसी जिसके द्वारा वो शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है. द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग याद करें तो जब आप लोग लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो साइज कम हो रहा है. अगर किसी को याद नहीं हो तो याद दिला रहा हूं, साइज कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ठीक है. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई, मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. आप कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बात करें, देखिए क्लोरीन जो है वो कहाँ होता है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, ये इस तरह से आपकी पीरियोडिक टेबल है. आप मेरे को ये बताइए क्लोरीन कहाँ पर मौजूद है. क्लोरीन जो होता है वो राइट में मौजूद है. राइट में मौजूद है, इसका मतलब उसका साइज छोटा है. साइज छोटा है तो फोर्स ज्यादा है. फोर्स ज्यादा क्यों? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब उसके अंदर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है. खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होने से अब हुआ क्या, यहाँ पर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होने से हुआ क्या, तो यहाँ पर खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होने से ये हुआ कि ये जो शेयर्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ खिसक जाएगा, हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोरीन की तरफ खिसक जाएंगे. जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज रहेगी. अब भी शेयरिंग ही रहेगी, अब भी शेयरिंग ही, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. डेल पॉजिटिव मतलब होता है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और डेल नेगेटिव मतलब होता है स्मॉल नेगेटिव चार्ज. डेल पॉजिटिव मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और डेल नेगेटिव मतलब स्मॉल नेगेटिव चार्ज. ठीक है. और एग्जांपल ले लेते हैं एक बार. देखिए और एग्जांपल ले लो. मान लीजिए अब हम लोग ये कहें कि भैया मेरे को दिया गया HF. ठीक है. अब HF में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन के पास वही 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. ये आप लोगों ने इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना ली. अब मैं क्या कहता हूं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. फ्लोरीन जो है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन किससे, देन हाइड्रोजन से. फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. किस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से. ठीक है. आपको पता है, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, साइज पे. साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. ठीक. अब मैं उसके बाद बोलता हूं तो क्या हुआ, ये जो शेयर्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ खिसक जाएगा. ठीक है. ये जो शेयर्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो किसकी तरफ खिसक जाएगा, फ्लोरीन की तरफ. जिससे फ्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है. अभी भी शेयरिंग ही.
ठीक है, तो ये डेल पॉजिटिव चार्ज और डेल नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज आ गया। इस तरह से जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो उसे हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह से जब क्या जनरेट हो जाए, चार्ज जनरेट हो जाए, तो उसे हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, when two dissimilar atoms having different electronegativity combine together to form covalent bond, then the shared pair of electrons are attracted by one atom। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? अच्छा, नहीं बोल पाओगे, एक ही बच्चा बोल पाएगा जिसको मैं बोलूंगा। अभिनव जी आप बताइए। यस सर। दिख रही है? यस सर। अभी एट ए प्रेजेंट, या मैं सर आपकी स्क्रीन शेयर्ड वाली नहीं दिख रही, बाकी आपकी वीडियो दिख रही है। हाँ हाँ, शेयर्ड वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मैं एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था ना अभी नेटवर्क। ठीक है, तब कुछ ओके। अब विजिबल है अभिनव? अभिनव विजिबल हो तो थंब इंप्रेशन दे दे एक बार। ठीक है, ओके। तो देन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय वन एटम, तो शेयर्ड पेयर वाला ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वन एटम के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस by which there are small positive and negative charge developed on atoms, जिसके द्वारा क्या होगा कि एटम्स के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसे ही हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब जो है स्क्रीन स्टॉप की है मैंने। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, है ना? तो हम लोग क्या बोल रहे थे उस टाइम पे कि अगर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की बात करें, अगर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे मैं कहूं कि भैया मेरे पास दो एटम दिए गए हैं, दो एटम है मेरे पास, एक ए और एक बी, ये दोनों एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं
अगर इस ए और बी के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 1.9 है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मतलब 50% आयनिक 50% कोवलेंट। ठीक है, दोनों कैरेक्टर हैं। अब उसके बाद कहता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा कि तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम की तरफ पूरा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लगभग लगभग पूरा। तो उसे हम लोग बोलते हैं कि आयनिक कैरेक्टर वहां पर 50% से ज्यादा हो गया, मतलब द बॉन्ड इज टेकन एज प्रीडोमिनेंटली आयनिक। अब कहता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 से कम है तो हम लोग बोलते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो 50% से ज्यादा होता है। तो ये देन द बॉन्ड इज प्रीडोमिनेंटली क्या कोवलेंट, and the bond is predominantly covalent, तो उस बॉन्ड को हम लोग predominantly covalent बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। परसेंटेज ऑफ आयनिक, राइट डाउन कर लिया होगा मेरे साथ सबने। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए आप सब लोगों को एक इक्वेशन दी गई, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई, पॉलिंग इक्वेशन। ठीक है, ये पॉलिंग इक्वेशन जो है वो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए दी गई। ठीक, क्या होती है पॉलिंग इक्वेशन, क्या होती है भैया कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू 1 माइनस e की पावर -1/4 XA माइनस जाई बी। इसे आप एक्स से बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जाइए माइनस जाई बी। ठीक है, इवन इनटू 100, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। या फिर हम लोग बोल सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या, 18 जाई ए माइनस जाई बी रेज़ टू पावर 1.4। ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है एक तरह से, 18 इंटू जाई ए माइनस जाई बी रेज़ टू पावर 1.4, ये दो फॉर्मूले हैं। ओके भाई, पॉलिंग इक्वेशन के ये दो फॉर्मूले हैं। एक सेकेंड सर, ज्वाइन तो भाई कनेक्शन दिक्कत किसी को हो रही है? ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पॉलिंग इक्वेशन जो है इस पे कभी भी आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, आज तक नहीं पूछा गया और पूछा भी नहीं जाएगा आगे कि पॉलिंग इक्वेशन पर आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालिए। मैं एक दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं हेने एंड स्मिथ इक्वेशन। हेने एंड स्मिथ इक्वेशन। हेने एंड स्मिथ इक्वेशन क्या होती है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 16 जाई ए माइनस जाई बी प्लस 3.5 जाई ए माइनस जाई बी का स्क्वायर। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है 16 इंटू जाई ए माइनस जाई बी प्लस 3.5 जाई ए माइनस जाई बी का स्क्वायर। जाई ए माइनस जाई बी जो आपकी, जो आप x समझ रहे हो, ये जाई ए एंड जाई बी जो है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी।
दैट इज जाई ए क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की, जाई बी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, यूजिंग हेने एंड स्मिथ इक्वेशन, यूजिंग हेने एंड स्मिथ इक्वेशन, कि हेने एंड स्मिथ इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड, कि HF बॉन्ड में हेने एंड स्मिथ इक्वेशन का यूज करके आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, गिवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन is 2.1 and electronegativities of F is 4.0. क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। फॉर्मूला हेने एंड स्मिथ इक्वेशन का यूज करना है, 16 जाइए माइनस जाइबी प्लस 3.5 जाइए माइनस जाइबी का स्क्वायर। ठीक है, आपको इसका यूज करके परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है इन HF बॉन्ड। HF बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आप लोगों को निकालना है। आपको गिवन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्लोरीन की दैट इज कितना 4.0। चलिए आई थिंक अब आप निकाल सकते हैं। तो यहां तक लिख लिया हो तो कशिश जी थंब इंप्रेशन दीजिए। शिवानी राइट डाउन कर लिया यहां तक। कृतिका, वृंदा, डिम्पल, जिस जिस बच्चे ने राइट डाउन कर लिया हो वो एक बार थंब इंप्रेशन दे दे और जल्दी से इस क्वेश्चन को करे, जल्दी से इस क्वेश्चन को करे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आप थंब इंप्रेशन इसके लिए देना बंद करें। अब थंब इंप्रेशन उस चीज के लिए आए कि जिस जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब थंब इंप्रेशन उन बच्चों का आएगा जिस जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया। देखो जो बच्चा स्टार्टिंग से प्रेजेंट होगा, बेटा एक चीज याद रखना, मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। चलो ईशान गुप्ता, गुड। गुड वृंदा, उत्कर्ष गर्ग गुड, कंचन गुड, खुशी राजपूत गुड, निशु यादव गुड, हिमांशी गुड, ऋषिका चौधरी गुड, विशिष्ट मिश्रा गुड, आशीष जांगड़ा गुड, हिमांशी ठीक है, नितिन यादव गुड, नितेश अग्रवाल जी अगर आप कहीं पर क्लास में हैं तो एक बार थंब इंप्रेशन देना दिखा। सार्थक, आशीष जांगड़ा, हाँ है ठीक, पर आप गायब से हैं, पूरी क्लास निकल गई। आप नितेश अग्रवाल कर लिया ये क्वेश्चन? नितेश अग्रवाल गायब है। यस सर। कर लिया? यस सर। ठीक है, ओके।
ओके, किसी से नहीं हुआ हो तो उसके लिए अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हो सकता है किसी बच्चे से नहीं हुआ हो। क्या कहता है भैया, आपको हेने एंड स्मिथ इक्वेशन का यूज करके परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना था। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हेने एंड स्मिथ इक्वेशन क्या था कि 16 जाई ए माइनस जाई बी प्लस 3.5 जाई ए माइनस जाई बी का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये था। अब उसके बाद मैं कह रहा हूं कि 16 जाइए, यहाँ पर जाइए हम लोग किसको लेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। दैट इज कितना 4.0 या 4 माइनस दूसरा कितना है 2.1। आप ऐसे वैल्यू रखोगे कि भैया ए को आपने हाइड्रोजन मान लिया, बी को एफ मान लिया, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जाइए इस यहाँ पर ग्रेटर देन रहेगा किससे, जाई बी से। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसे जाइए की जगह पर रखिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसे जाई बी की जगह रखिए। प्लस 3.5 जाई ए माइनस जाई बी का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 2.1 का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का क्या स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, जब ये आप चेक करेंगे तो ये कितना आएगा 43.035% ये आंसर आएगा। इसको सोल्व कर सकते हैं मैथ वाले स्टूडेंट, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। 1.9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 16 प्लस 3.5 इंटू 1.9। अब इजी हो जाएगा सोल्व करना। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ स्क्वायर लेना पड़ता। अब इजी रहेगा आपके लिए इसको सोल्व करना। यही आंसर आया होगा, जिस जिसका यही आंसर आया जल्दी से एक बार बताएं मेरे को, हम देखें। गुड गुड। वृंदा आपका अलग आंसर था। वृंदा सर मैंने तो जाइलम ए को 2.1 ले लिया था तो नेगेटिव में आ रहा था। नेगेटिव तो मैं बोल रहा ना, बढ़िया वही गलती करेंगे आप, मैं गलती बता रहा हूँ आपको। जिसका ये आंसर था मैंने उसको थंब इंप्रेशन देने के लिए बोला है। सुमित राही जी, तबीयत ठीक है? नहीं बोल पाएंगे, सिर्फ फेस एक्सप्रेशन दे बता दीजिए। यस सर। हाँ ठीक, ओके ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक एक बार शुरू करने से पहले जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, तब तक किसी बच्चे को वो अगला टॉपिक क्या है। वो अगला टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट देखिए ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछता ही रहता है हर एक दूसरी साल में कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड
प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव, वो हमेशा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज साइन क्या, म्यू साइन से डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या बोल रही, समझना एक बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक चार्ज है यहाँ पर A, ठीक है, ओके, एक है यहाँ पर B, ठीक। इसके ऊपर मान लीजिए मैंने बोला कितना चार्ज है, प्लस Q, इसके ऊपर मैंने बोला कितना चार्ज है, माइनस Q, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज क्या बोल दिया, कितनी है, D है। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा, ये डाइपोल हो गया। डाइपोल का मतलब क्या, देखो डाई मतलब दो, ठीक है, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, पोल। पोल मतलब पोल जो है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल वाला, तो जिसमें दो पोल हो, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल हो, उसे हम लोग डाइपोल बोलते हैं। मूवमेंट मतलब वो किस तरफ चलेगा, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि दो पोल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, वो किस तरफ मूव करेंगे, किस तरफ चलेंगे, उसे हम लोग डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। ये Q जो है दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। D जो है वो क्या है, Q जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। D is distance between the charges। बिटवीन द चार्जेस, उन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डी कहते हैं, ठीक। ओके, अब मैं कहता हूं यहां पर देखिए, मेरी बात सुनना जो मैं आगे बोल रहा हूं, कि चार्ज जो है, जो आपने चार्ज लिखा है, चार्ज जो लिखा है, चार्ज क्या लिखा है, Q इज इन ESU सेंटीमीटर। चार्ज जो है वो किस में है, सॉरी ESU, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर गलत बोल गया, ESU। चार्ज जो है वो किस में है, ESU में है। ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 1 यूनिट ऑफ चार्ज जो है, 1 यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो बराबर होता है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ चार्ज जो है ESU में वो बराबर होता है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस इज इन ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, एंड D इज इन ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, म्यू जो है वो किस ऑर्डर का हो जाएगा, तो आप देखिए चार्ज जो है वो 10 की पावर -10 ऑर्डर का है, ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो 10 की पावर -8 ऑर्डर की है। तो ये किस ऑर्डर का आएगा, डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो 10 की पावर -18, ये क्या था, ESU, ये क्या था, सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10
डाइपोल मोमेंट किस ऑर्डर का आ जाएगा, 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर को हम लोग 1 डिवाई कहेंगे। याद रखना इस चीज को, बहुत बार पूछ लेता है कि 1 डिवाई कितने के बराबर होता है। तो 1 डिवाई कितने के बराबर है, 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर के। कई बार पेपर में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि 1 डिवाई किसके बराबर है। तो 1 डिवाई किसके बराबर है, 1 डिवाई बराबर है 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर के। ठीक, ओके। अब मैं कहता हूं आगे, तो डाइपोल मोमेंट का डिवाई हो गया 1 डिवाई इज इक्वल्स टू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -8 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, हो सकता है कि आपका एक चार्ज जो है वो आपको कूलाम में दिया जाए, तो उससे हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि चार्ज जो है वो आपको कूलाम में क्यों दिया गया है या और चीजें। कितने मिनट बचे हैं भाई? ठीक, उसके बाद कहता है कि डाइपोल मोमेंट में हम लोग करते क्या है। तो देखिए डाइपोल मोमेंट में हम लोग करते क्या है, चलो है ना कि कल बीबीटीवी फिर इसी में आएगा।